A very good morning, students. Today we are doing poem on killing of a tree, which is given in your Beehive books. So in this poem, the name of the poet is Giv Patel. He is saying that you must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? It is easy to do so. लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज अबाउट किलिंग अ ट्री। है ना कि एक पेड़ को मारना, है ना। उन्होंने पोएट इस पोएम के अंदर ये कहना चाह रहा है कि जो ट्री होता है इट इज़ अ लिविंग क्रीचर, इट इज़ अ लिविंग बीइंग, तो उसको जो मारना है वो इतना आसान नहीं है। So I start with the poem. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. अब कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ह्यूमन बीइंग और एक ट्री की किलिंग के अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि एक ह्यूमन को, एक इंसान को जब मारते हैं तो एक बार जो है वार करते हैं एंड द मैन डाइज, लेकिन ट्री के साथ ऐसा नहीं होता है। ट्री को आपको बार 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 जो है उसके ऊपर आपको वार करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप उसके एक बार्क को जो है गिरा सकते हो। वो कह रहे हैं क्योंकि जो ट्री है वो बहुत धीरे धीरे उगा है। जैब का सबसे पहले जो मतलब होता है सडन ब्लो, एक ब्लो से आप ट्री को नहीं मार सकते हो, इट विल नॉट किल। ठीक है, वो कह रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ा हुआ है, अर्थ को कंज्यूम करते हुए मिट्टी के अंदर उसने फीड किया है राइजिंग सन से, उसने एब्जॉर्व करी है सनलाइट को, एयर को, वाटर के, और उसने अपनी जो उसका लेप्रस हाइड क्या होता है, जो उसकी डिसकलर जो बार्क होती है ना, उसको इन्होंने लेप्रस हाइड करा, उसके अंदर से जो है नई नई पत्तियाँ उसके अंदर हमेशा उगती रहती हैं। तो उसको मारना जो है इतना आसान नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर जो पोएट है वो कह रहा है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, not too much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand to former size. ठीक है, अब अगर हम हैक का मतलब क्या होता है, रफलेसली, जब है ना रफली हम बहुत सारे ऐसे बार 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 वार करते रहते हैं, तो हम कितना भी हैक कर ले, कितना भी चॉप कर ले, इस अकेले से नहीं होगा। हाँ, इससे पेड़ को जो है बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, और जैसे कि जब इंसान को लगती है तो उसके खून आता है, उसी तरह से जो बार्क है उसमें से भी एक सैप, जिसको हम बोलते हैं कि लिक्विड, उसके अंदर से निकलेगा, बट इट विल हील। वो मरेगा नहीं पेड़ उससे, हमारे काटने से, हमारे चॉप करने से, हमारे हार्ट ब्लोज से, वो धीरे धीरे हील करेगा, और उस बार्क के आसपास हमें दिखेगी कि छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो फिर बाहर आ रही है, और अगर हम उनको नोटिस, मतलब अननोटिस रहेंगी वो, तो वो धीरे 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 और वापस अपने फॉर्मर साइज के अंदर आ जाएंगी। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू किल अ ट्री। देन दे से, नो द रूट is to be pulled out of the anchoring earth. It has to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely from the earth cave, and the strength of the tree exposed to the source, white and wet, and the most sensitive hidden for years inside the earth. वो कह रहे हैं कि ऐसे, अब जो इन्होंने पहले दो पैराग्राफ्स के अंदर बताया कि ऐसे अगर हम पेड़ को मारना चाहते हैं तो वो नहीं मरेगा। अगर हम एग्जैक्टली पेड़ को मारना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, उसकी जड़ को उखाड़ना होगा। ठीक है, एंकरिंग अर्थ क्या है, क्योंकि जो अर्थ है उसको जड़, पेड़ मतलब जो अर्थ है वो उसने उसको शेल्टर दे रखा है, उसने उसको बचा के रख रखा है अपनी गुफा के अंदर, अपने केव के अंदर। तो हम उस शेल्टर से उसको जब बाहर निकालेंगे, उन जड़ों को, तब जो पेड़ है वो मरेगा। ठीक है, उसको बाहर निकालो, या तो उसको रस्सी से बांध के, वैसे है ना, खुदाई करके खूब सारी, और जब उसकी जो उसका सोर्स था, सोर्स क्या है उस पेड़ को इतनी मजबूती देने के लिए, जो जड़ें होती हैं, हमने रूट्स देखी होंगी, हल्की वाइट सी होती हैं, और हमेशा उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, वो वेट होती हैं, और वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, और वो सालों तक जो है ज़मीन के अंदर ही छुपी रह जाती हैं, ढकी रह जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम उनसे, उस अर्थ केव से उनको बाहर निकालेंगे, तब कहीं जाके जो है, जो पेड़ को हम अगर मारना चाहते हैं तब वो मरेगा। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. और उसके बाद में जो धीरे धीरे है, जो ट्री है वो ड्राई करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे वो सूखने लगेगा, और हवा और सूरज के एक्शन की वजह से धीरे धीरे वो ब्राउन होगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट और अजीब सा ही वो होते होते
और वो एकदम से जो है वो सूख जाएगा. तो द poet in this poem is telling that it is very difficult to cut trees. He is also telling us about the insensitive human beings. And now we are killing the trees, we are cutting the trees ruthlessly without he's saying कि मतलब killing a human being is easy but killing a tree is a cold blood murder. We should not kill trees, we should grow more and मोर ट्रीज. तो एक मतलब एक बहुत ही जो ट्री होता है वो कितनी साहस के साथ डट के खड़ा रहता है, जो पोएट है इस पोएम के अंदर हमें ये बता रहा है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. विद हियर आई एंड माय वीडियो.